जो फर्स्ट टाइम मैं किंडल्स पे बुक रीड कर रही थी तो सिचुएशंस कुछ ऐसे थी कि जो बुक मैं परचेस करना चाहती थी उसे मैं फिजिकल परचेस करना चाहती थी, बट वो किंडल में अवेलेबल थी। तो मुझे वो बुक परचेस करनी ही थी, बट मुझे कंफ्यूजन था कि क्या ये अच्छा होगा, क्या मुझे यहाँ से परचेस करना चाहिए, कैसा रहेगा मेरा रीडिंग एक्सपीरियंस, बहुत सारे कंफ्यूजन। तो मैंने सोचा कि इस पे एक वीडियो ही बनाते हैं कि कौन सा सिचुएशन पे कौन सा टाइप ऑफ रीडिंग प्रिफर करना चाहिए, कब किंडल और कब पेपरबैक। ट्रैवलिंग के मामले में किंडल जो है वो विन कर जाएगा, क्योंकि आप वहां पे मल्टीपल बुक्स को ले जा सकते हो और कहीं पे भी कभी भी रीड कर सकते हो। बट ऐसा पेपरबैक के साथ नहीं है। आप ज्यादा से ज्यादा एक बुक, 2 बुक, 3 बुक या फिर 4, इससे ज्यादा आप नहीं ले जा सकते, क्योंकि ये बहुत ही ज्यादा स्पेस लेगी। आप देख सकते हो इन सारे बुक्स की जो थिकनेस है वो मीडियम है, बट फिर भी ये इतना स्पेस आपका ले रही है। तो आप समझ सकते हो कि अगर बुक की थिकनेस ज्यादा होगी तो स्पेस ज्यादा लेगा, तो आप ज्यादा बुक्स को पिक नहीं कर सकते हो। बात करें अगर नोट मेकिंग के बारे में, तो मुझे लगता है किंडल ही विन करेगा, क्योंकि किंडल में आपको हाइलाइटिंग का ऑप्शन मिल जाता है और आप उससे इम्पोर्टेंट नोट्स में अरेंज भी कर सकते हो। बट पेपरबैक में आप हाइलाइटर से हाईलाइट तो कर सकते हो, बट आपको जब रिवाइज करना होगा तो आपको बुक चाहिए होगा, जिससे कि आप इस तरीके से करके रिवाइज कर सकते हो। बट किंडल के साथ ऐसा नहीं है। अगर फिजिकल फीलिंग्स की बात की जाए तो विन करेगा पेपरबैक, क्योंकि आप पेपरबैक यानी फिजिकल बुक्स को ही आप फील कर सकते हो इस तरीके से, और आप उसे स्मेल भी कर सकते हो। तो ये सारी जो चीजें हैं यह आपको केवल पेपरबैक में मिलेगी, किंडल्स में नहीं। एक्सेसिबल के मामले में किंडल ही विन करेगा, क्योंकि आपको बस एक क्लिक करना होता है और आपका बुक आपको डाउनलोड मिलता है, या फिर आप सब्सक्रिप्शन भी खरीद सकते हो जिसमें आपको मल्टीपल बुक्स मिलेंगे। बट ऐसा पेपरबैक के साथ नहीं होता है। आपको स्पेसिफिक टाइम निकालना होता है और जा करके उसे परचेस करना होता है, या फिर जब आप ऑर्डर करते हो तो वहां पे भी आपको 2 to 3 डेज लग जाते हैं। बात करें अगर ड्रॉप के बारे में, तो पेपरबैक ही विन करेगा, क्योंकि अगर आप बुक्स को इस तरीके से ड्रॉप करते हो तो आपको नॉर्मली ऐसे उठा करके इसे अच्छे से करके वापस रख लेना है। अगर ये पानी में भी गिर जाता है तो आप इसे ड्राई कर सकते हो। बट किंडल्स के साथ इन सारे ऑप्शंस आपको नहीं मिलेंगे, क्योंकि अगर गलती से भी उसके स्क्रीन पे स्क्रैच आ जाता है तो आप उसे यूज नहीं कर सकते, फिर आपको रीडिंग्स में प्रॉब्लम होगी। सो किंडल्स में आपका सारा पैसा जो है वो वेस्ट हो जाएगा अगर वो गलती से भी गिर जाता है तो। बात करें फॉन्ट के बारे में, तो मुझे लगता है वंस अगेन किंडल से जीतेगा, क्योंकि आप उसमें फॉन्ट को एडजस्ट कर सकते हो, जितना बड़ा चाहो जितना छोटा चाहो। बट ये ऑप्शन आपको पेपरबैक में नहीं मिलता है, यहाँ पे आपको सिर्फ एक ही फॉन्ट मिलती है। अगर बात की जाए प्राइस के बारे में, तो किंडल अफोर्डेबल है, क्योंकि यहाँ पे आपको जो पेपरबैक्स है वो अराउंड 200 से 300 मैक्सिमम बहुत चली जाती है। आप हमेशा पेपरबैक को परचेज नहीं कर सकते हो, तो आपको जो पेपरबैक की जो प्राइस होती है उससे कम दाम में आपको किंडल्स पे मिल जाता है, या फिर आप सब्सक्रिप्शन खरीदते हो तो वहां पे आपको मल्टीपल बुक्स मिल जाते हैं। सो प्राइस के मामले में किंडल्स विन करेगा। बट पेपरबैक के साथ ऑप्शन है, अगर उसकी प्राइस ज्यादा है तो आप वेट करो उसके रेट गिरने तक, या फिर आप सेकेंड हैंड बुक भी ले सकते हो, या फिर आप लाइब्रेरी से पिक कर सकते हो। तो ऑप्शन है पेपरबैक में भी। इन्वायरमेंट के लिए भी किंडल्स अच्छा है, क्योंकि आपको पेपर्स को प्रोड्यूस करने के लिए किसी भी नेचर्स को हार्म पहुंचाने की जरूरत नहीं है। किंडल्स को बस चार्ज करना होता है और इसकी बैटरी लाइफ बहुत ही अच्छी होती है, आप ज्यादा दिन तक भी इसे यूज कर सकते हो। सो बहुत सारे पॉइंट्स होने के बावजूद भी हमारा पेपरबैक ही विन करेगा, एक प्लस पॉइंट के चलते, क्योंकि ये हमारे आईज को हार्म बिल्कुल भी नहीं पहुंचा सकता है। आप जितना मर्जी चाहो इसे रीड कर सकते हो, जितने देर चाहो, जितने बुक्स चाहो।
सो आपके आईज को ये हार्म नहीं पहुंचाता है। एंड सेकंड मोस्ट इम्पोर्टेंट जो मुझे लगता है, जिसकी वजह से मैं बुक्स पेपर बैग्स को प्रेफर करती हूँ, कि अब सारी चीजों में हमारा टेक्नोलॉजी आ गया है। तो अगर हमारे पास एक अच्छा कोई हैबिट है, मीन्स रीडिंग हैबिट, तो हम अपने टेक्नोलॉजी को इन्वॉल्व नहीं करें तो बेटर होगा। मीन्स मैं टेक्नोलॉजी के खिलाफ नहीं हूँ, क्योंकि ये कभी कभी यही काम आने वाली, मीन्स ट्रैवलिंग में अगर आप कहीं ट्रैवल कर रहे हो तो यही काम आने वाली। ये बहुत ही ज्यादा यूजफुल है और इसमें बहुत सारे ऑप्शंस भी हैं, आपको डिक्शनरी की भी ऑप्शंस मिल जाती है। सो मैं आपको बोलूंगी कि अगर आपके पास ऑप्शंस है पेपर बैग किंडल्स में, तो अगर आप घर पे हो और आपके पास प्राइस का कोई इश्यू नहीं है तो आप पेपर बैग को ही प्रेफर करो। इन शॉर्ट कंक्लूजन ये है कि अगर आप बिगिनर्स हो और रीडिंग हैबिट्स डालना चाहते हो तो पेपर बैग ही परचेस करो। नॉन फ्रिक्शन पेपर बैग जिसका प्राइस कम हो, इससे आप इजिली अंडरस्टैंड कर पाओगे, इजिली रीड कर पाओगे। बट अगर कोई ऐसा पर्सन है जिसका बुक्स में उनका प्रोफेशन है और आप ज्यादा से ज्यादा बुक्स को रीड करना चाहते हो कम टाइमिंग में, तो आपको ज्यादा बुक्स चाहिए होगी, तो आप उतने सारे बुक्स को पेपर बैग्स परचेस नहीं कर सकते, तो आप किंडल्स के सब्सक्रिप्शन को खरीद लो। और नेक्स्ट कि आप कहीं ट्रैवल करने जा रहे हो और वहां पे कहीं कोई ज्यादा देर तक आपको रुकना है, तब भी आप किंडल्स ही प्रेफर करो। मैं उम्मीद करती हूँ कि ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही हो। अगर हाँ, देन प्लीज गाइस इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, इससे मुझे पता चलता है कि मेरी वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय गाइस।